नमस्कार सो वेलकम बैक टू यू ओन चैनल वेल्स। आज 24 जुलाई 2026 आज फ्राइडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। गिफ्ट निफ्टी 169 पॉइंट्स की नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। आज है फ्राइडे का दिन, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। मार्केट में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्टेड है। और दोस्तों, आज से 4 दिन पहले ही आपको ये चीज़ बता दी गई थी कि निफ्टी 50 में 23,650 के लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। क्या दिखाई पड़ रहा है? 23,693। यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि आज के दिन मार्केट 23,650 के लेवल्स को ऑलरेडी टच कर दे। फिलहाल बात रही एशियन मार्केट्स की, सो निकाय में हमको सॉलिड गिरावट दिखाई पड़ रही है, 3% डाउन। वहीं डाउ जोन्स का फ्यूचर माइल्डली पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। क्योंकि आज फ्राइडे है दोस्तों, तो आज आपको थोड़ा सा कॉशन बरतने की ज़रूरत है। कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने से बचना है। कल के दिन के बारे में बात करें, मार्केट 23,869 पे क्लोज हुआ था। तो बेसिकली आज के दिन हमको करीब करीब 200 पॉइंट्स की नेगेटिविटी को एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 23,650 टू कम टुडे। व्हाट इज़ योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिलहाल निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, 550 पॉइंट की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमको सॉलिड गिरावट कल के दिन दिखाई पड़ रही थी। और सीजेपी प्रोटेस्ट की अपडेट ये है कि भाई सोनम वांगचुक जी ने अपना फास्ट जो अनशन पे लगे हुए थे उन्होंने उसको पॉज कर दिया है। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। एटलीस्ट वी डू नॉट वांट अ गुड ह्यूमन लाइफ टू बी लॉस्ट। कुछ ही लोग कह देंगे हैं, बाकी तो क्रुक इज़ एवरीवेयर अराउंड। हीरो मोटरकॉप के बारे में बात रहे हैं, कल के दिन 3.5% के आसपास ऊपर था। नोवामा वेल्थ का चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, 3.5% के आसपास ये भी ऊपर था। बजाज ऑटो, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये पांचों के पांचों शेयर कल के दिन नेगेटिव मार्केट में भी ऊपर थे। और ये पांचों के पांचों शेयर्स में बहुत ही पॉजिटिव चार्ट दिखाई पड़ रहा है। कुछ स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गए, बाकी स्टॉक्स को आप स्टडी करिए। आई वॉन्ट यू टू स्टडी द चार्ट ऑफ दीज 5 कंपनीज। कल के दिन के टॉप लूजर्स में एसआरएफ था, 8.5% डाउन। अडानी ग्रीन वॉज 6% डाउन। इंडसइंड बैंक आफ्टर पोस्टिंग decent results was down 6%. Bandhan Bank again was 4.5% down. Adani Enterprises was also among the top losers. Adani stocks में गिरावट का पीछे का रीज़न मैंने कल शाम को भी डिस्कस किया था। मार्केट कुछ हद तक बीजेपी की क्रेडिबिलिटी पे जो डेंट लग रहा है उसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं आपको लगातार बोलता रहा हूँ कि सिल्वर ने 2,20,000 के आसपास एक बेस बनाया है एंड गोल्ड का बेस इज़ 1,40,000। सो दोज पीपल हु आर वांटिंग टू इन्वेस्ट इन SIP फॉर्म, इट्स अ ग्रेट बाय लेवल 2,20,000। वैसे भी आपको 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। 4 लाख रुपए की सिल्वर आपको 2 लाख रुपए पे मिल रही है, 2,20,000 रुपये। इफ़ यू आस्क मी कैन इट फॉल मोर, एब्सोल्युटली, दैट इज़ द प्रिसाइज टाइम आई एम वेटिंग। कल के दिन क्रूड ने $100 पर बैरल के आसपास के लेवल्स को टच किया, 7.5% अप। 7.5% कल क्रूड ऊपर था। और क्रूड का ऊपर होना इंडियन मार्केट्स के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। वहीं बात रहे इंडियन रुपी के बारे में, आज के दिन भी आपको इंडियन रुपी में वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि आज के दिन इंडियन रुपी 97 रुपीज़ पर डॉलर टच करते हैं। इंडियन रुपी वॉज ऑल्सो लुकिंग वीकर अगेंस्ट यूरो, weaker against Great Britain pound, almost flat or mild सी strength है against Japanese yen। निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, निफ्टी 50 में 127 पॉइंट्स की कल के दिन गिरावट थी। क्लोजिंग हुई 23,870। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 24,800 जो कि आज के दिन गैप डाउन में ही टूट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल और फाइनल और अल्टीमेट सपोर्ट लेवल इज़ 23,650। आई एम एक्सपेक्टिंग रिवर्सल, आई एम एक्सपेक्टिंग बाउंस बैक फ्रॉम 23,650, क्योंकि अगर ये टूटता है फिर उसके बाद सीधे सीधे 22,000 है। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक फ्रॉम 23,650 and reasons I have already explained multiple times। बैंक निफ्टी में कल के दिन 535 पॉइंट्स की गिरावट थी। क्लोजिंग हुई 56,592। रेजिस्टेंस 57,000, सपोर्ट 56,000। और वैसे आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक फ्रॉम 56,000, बट अगर 56,000 टूट जाता है तो फिर आपको फ्रेश फॉल दिखाई पड़ेगी। सिमिलरली सेंसेक्स के बारे में बात करें तो सेंसेक्स कल के दिन क्लोज हुआ था 364 पॉइंट्स नेगेटिव। क्लोजिंग हुई थी 76,391। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक फ्रॉम दीज 2 लेवल्स। मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रीच होता है तो उसके बाद तो 72 है सेंसेक्स में। FIs की सेलिंग के बारे में बात करें तो कल के दिन भी FIs ने सेलिंग करी थी 2766 करोड़
वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। DIS की तरफ से बाइंग थी 2708 करोड़। पुट कॉल रेशो 0.8 पहुंच गया फ्रॉम 0.84, जो कि बताता है कि कॉल राइटिंग इज़ मोर अग्रेसिव एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग, मतलब बियरिशनेस हावी है। थोड़ा और स्कोप है मार्केट में गिरावट का, जो कि मेरे हिसाब से आज के दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम। विक्स के बारे में बात करें तो विक्स भी बढ़ गया है फ्रॉम 13.29 टू 13.47, बट नॉट दैट हाई कि पैनिक का माहौल हो। सो मेरे हिसाब से ये जो गिरावट हो रही है शुड बी टेकन एज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रेट स्टॉक्स, जो कि आप मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, जून के महीने में मिस कर गए हैं बाय करना। सो जब गिरावट होती है इनको एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। कोफॉर्ज में गुड न्यूज़ है। कोफॉर्ज ने AI ऑपरेटिंग सिस्टम, AIOS ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, कोफॉर्ज न्यूरॉन। अभी क्या है कि AI को लेकर के जो भी कंपनीज़ हैं, कोई ChatGPT यूज़ कर रहा है, कोई क्लाउड यूज़ कर रहा है, कोई जिसको जो मन कर रहा है वो यूज़ कर रहा है ना। तो बहुत ही फ्रैगमेंटेड यूज़ ऑफ AI चल रहा है इन कंपनीज़। तो कोफॉर्ज ने क्या किया है, अपना AI ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें कि कंपनीज़ को आइसोलेटेड AI इनिशिएटिव्स की बजाय एक डायरेक्शनल AI ड्रिवन आउटकम्स मिलें, और बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडियन IT को आप लाइटली मत लीजिए। इंडियन IT इज़ गोइंग टू अडॉप्ट AI, इनफैक्ट दे आर ऑलरेडी इन द फेज ऑफ अडॉप्टिंग AI, बट दे आर नॉट गोइंग टू ChatGPT kind of things, but it is going to do what? It is going to facilitate the usage, or rather facilitate the introduction or usage of AI in the companies. तो अभी भी वो सर्विस प्रोवाइडर का ही काम करेंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रॉफिट 9.6% बढ़ा है, रेवेन्यूज अप 25.1%। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉफिट 113% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम 28% के आसपास राइज अप कर गई है। अच्छे नंबर्स हैं। प्रोविजन 41% ड्रॉप कर गया है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पर है, ग्रॉस NPA बढ़ गया है। हालांकि नेट NPA में ड्रॉप दिखाई पड़ा है, बट ग्रॉस NPA बढ़ा है, तो एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डेंट दिखाई पड़ रहा है। सोना BLW में गुड रिजल्ट्स, प्रॉफिट इज़ अप 47%, रेवेन्यू इज़ अप 52.4%। कीप एन आई ऑन सोना BLW। वारी रिन्यूएबल्स का प्रॉफिट 34% बढ़ा है, रेवेन्यूज अप 53.2%। ये दोनों हम लोग ने स्टॉक कल के दिन स्टडी किए थे, सो वी आर अवेयर अबाउट इट। धाबरिया प्लाईवुड में आशीष कचौलिया, जो कि एक रिनोन्ड स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं, माइक्रो कैप इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपनी फुल होल्डिंग कल के दिन एग्जिट मारी है। 5,76,000 शेयर्स सेल किए हैं 22 करोड़ के। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों ये है कि जो इन्होंने सेल किया है उसको बाय किसने किया है? एबैकस एसेट मैनेजमेंट ने इसको बाय किया है, और 6 लाख शेयर्स बाय कर ली हैं, जो कि ऑलमोस्ट 5.55% का स्टेक बनता है। 23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आशीष कचौलिया जी के पास 5.32% का स्टेक था इन दिस कंपनी, जो कि उन्होंने फुली एग्जिट कर दिया है। वहीं बात करें गांधार ऑयल रिफाइनरी के बारे में, तो सोसाइटी जनरल ने 6.84 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 0.7% का स्टेक बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो है 19 करोड़ का, और जिस प्राइस पे किया गया है वो है 280 रुपीज़ पर शेयर। बैड न्यूज़ के बारे में बात रहे हैं, साइंट का प्रॉफिट 32.3% ड्रॉप कर गया है। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट ड्रॉप कर गया है, क्योंकि अदर इनकम 90% ड्रॉप कर गई है। ओसवाल पंप में VQ फास्टर कैप फंड ने 5.98 लाख शेयर्स सेल किए हैं। वैल्यू क्वेस्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 5.98 लाख शेयर्स सेल किए हैं, जो कि 0.5% का स्टेक बनता है, और उसी के चलते ऑलमोस्ट 20.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी से एग्जिट कर लिया है वैल्यू क्वेस्ट ने। ऑलराइट, स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़। शैडो फैक्स में 8 रोड्स, फ्लिपकार्ट, कोरिया का IMM इंडिया फंड 1000 करोड़ का वर्थ स्टेक सेल करना चाह रहे हैं, है ना, और जिस प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं वो है 197 रुपीज़ पर शेयर। तो दीज आर दी कंपनीज जिन पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए बुलिश बियरिश। अगेन, किसी भी स्टॉक में बाय, किसी भी स्टॉक में सेल करने से पहले अपनी ड्यू रिसर्च डेफिनेटली करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए।
अब दोस्तों कल के दिन SBI लाइफ अच्छा भाग रहा था, यू रिमेंबर। अभी कल के दिन ही भाग गया है, आज रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट्स अगर आज इसके अच्छे नहीं हुए तो ये तोड़ा जाएगा। NTPC के रिजल्ट्स आने हैं, श्रीराम फाइनेंस से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं, टाटा कंज्यूमर से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं, SBI कार्ड, ACC से अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया वी एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स, CG पावर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मुझे अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, डालमिया भारत, हिंदुस्तान जिंक, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी ग्रेट नंबर्स फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टील से भी अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं है, डॉक्टर लाल पैथलैब, लोधा डेवलपर, न्यू इंडिया एश्योरेंस, सेल एंड वेल्सपन कॉरपोरेशन, ये वो मेजर कंपनीज हैं जिनके कि आज के दिन रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो डू नॉट मिस आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू जॉइन अस, links are in description. You can make use of them or you can contact WhatsApp 9707 531979. See you there. Bye bye for now.